सन शबरी मेरी पहली भक्ति है। संतों का संग करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, ये मेरी पहली भक्ति है। याद रखिए, हमारा मित्र अच्छा होना चाहिए, हमारी सहेली अच्छी होनी चाहिए, जिसको देख करके परमात्मा की याद आ जाए, जिसको देख करके ईश्वर की याद आ जाए, वो तुम्हारा प्रियतम होना चाहिए, वो तुम्हारा सखा होना चाहिए, वो तुम्हारा संबंधी होना चाहिए। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग, अच्छे लोगों के बीच में। कपटी, जालसाज, ठगेबाजी, धोखेबाजी, उच्छृंखल उनसे मित्रता करना अनर्थ है। सज्जनता में रहना प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी दूसरी भक्ति है भगवान की कथाओं में आसन लगा करके बैठ जाए, ये दूसरी। और याद रखना मेरे भाई बहन, जितने भी हमारे आश्रम से दीक्षित लोग हैं, उनको तो मैंने कई बार बताया है, आप लोग भी जो बाहर से लोग आए हैं, आपके भी कोई ना कोई गुरु महाराज है। एक विशेष नियम बताता हूँ आपके लिए। साधक के लिए पहली बात है आसन शुद्धि, आसन सिद्धि। आसन शुद्धि और आसन सिद्धि, यानी तुम्हारा आसन एक होना चाहिए। तुम अपने घर में जहाँ पूजा करते हो, वहाँ जो तुम्हारे बैठने का आसन है, वो केवल तुम्हारा हो। उसके ऊपर तुम्हारा बालक नहीं, तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी माता नहीं, तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे कोई नहीं। वो आसन केवल तुम्हारा होना चाहिए, उसको सिद्ध आसन कहते हैं। अपनी पूजा खत्म करी, अपना आसन बंद किया, किनारे रख दिया, दूसरा कोई पूजा के लिए यार अपना आसन बिछा, बैठ गया। गुरु लोगों के आसन पे इसी नहीं बैठा जाता। अब इस व्यासपीठ पे क्या रखा है? इनौर तो कोई बैठता नहीं, ये सिद्ध आसन। उसी प्रकार में आप सब लोगों से भी कई बार बोला हूं, जिस दिन पहले दिन कथा सुनने के लिए जहां तुम बैठे हो, कोशिश करो अब वहीं दूसरे दिन बैठे, वही कथा सुनो। हमारा आसन शुद्ध होना, पवित्र, वो हमारी भक्ति को परिपक्व करता है, वो हमारी भक्ति के लिए परिपक्व कर देता है वो आसन। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कथा के बीच में जो बैठता है, ये दूसरी भक्ति है। कथा के बीच में जो मेरे मन लगाता है, मेरी दूसरी भक्ति है। फिर राम कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अपने गुरु महाराज की सेवा करना, ये मेरी तीसरी भक्ति है। जो तेरे गुरु तेरे को बारंबार सचेत करते हैं, उनकी सेवा करना तेरी तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट अजगान। मेरी चौथी भक्ति वो है कि मेरे गुणों का गुणगान करना, कपट छोड़ करके, छल छोड़ करके मेरे बारे में कहना, मेरे गुणों का व्याख्यान करना। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन वेद प्रकाशा। वेदों में भी कहा है सबरी, पांचवी जो भक्ति है वो माला घुमाना है। यहाँ जितने लोग बैठे माला तो घुमाते हैं, सब लोग माला करते हैं। तुम्हारे गुरु महाराज ने कोई मंत्र दिया है, उससे माला करो। ये मेरा पांचवी भक्ति, माला करना। षडगम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सादगी में रहना, सज्जनता का धर्म बनाना,
और बीच बहु करना, अपना काम करते रहना, साथी में रह करके मेरी छठी भक्ति है। साथी सम मोह ही सब देखे, मोह से संचालित कर लेते। मेरी साथी भक्ति है कि जिन संतों ने मेरे बारे में लिखा है, जो संत मेरे बारे में कहते हैं, उनके बारे में उन संतों का मान करना, सम्मान करना, भूल करके के भी कभी किसी गुरु महाराज के लिए अब शब्द का प्रयोग ना हो, ये ध्यान रखें। कई बार व्यक्ति क्रोध में आकर के गाली बक देता है, कुछ करता नहीं। ये कहते ही देखो लिखा साथ ही यथा मत देखिए, मोह के संत अधिक कर देते, जो उन संतों के लिए मुझसे ज्यादा मान सम्मान देता है, वो मेरी साथी भक्ति करता है। उनके बारे में कभी भी कोई अपशब्द नहीं होना चाहिए। कितने गुरु है लोगों के, कोई जेल में बंद है, कोई कहीं है, भले हो, उससे हमें क्या लेना, उनको क्या लेना, शिष्य को क्या लेना। शिष्य को तो मंत्र दिया है, उस गुरु के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसके प्रति बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंत्र दिया है उन्होंने, और मंत्र तो भगवान का है। और फिर कहते हैं आठ यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे प्रदोषा। मेरी आठवीं भक्ति वो है कि लाभ संतोषा, जो मैंने दिया वो ठीक, कम दिया है कम में गुजारा करो, ज्यादा दिया ज्यादा में गुजारा करो। यथा लाभ संतोषा, जो है लाभ संतोष हुई उसी में रहना। और कहें सपने नहीं देखे प्रदोषा, अपने को ज्यादा ज्ञानी बनकर के दूसरे में दोष देखना, जो दोष नहीं देखता अपने जैसा मान लेता है, वो मेरी आठवीं भक्ति करता है। नवम सरल सब सचहीना, मम भरोसे अर्थ न देना। मुझ पर भरोसा रख करके जो अपना जीवन जीता है, मुझ पर भरोसा रख के जो अपना जीवन जीता है, वो मेरी नम क्या मम भरोसा हरस यदीना। और नवमा सर्व सब छीनना, सर्व जीवन को जीता, सादगी से जो जीता है, मुझ पर भरोसा करो। याद रखना, भगवान कहते हैं अगर कोई तुमसे कोई काम नहीं बनता, तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं, तुम थक गए हो सोच सोच करके, कर करके, तो वो मुझ पर भगवान तो मुझ पर, जो तुमसे काम नहीं होता मुझ पर। और थक हार के इंसान करता ही क्या, ये तो कर देता क्या, मेरे बस की नहीं, मैं परवश हो गया। तो शबरी ने नौवीं भक्ति सुनी और कहा भगवान राम कहते शबरी सुन, तो वो मेरे को नौ की नौ भरी हुई है। नवमा एक वो जिनके हुई, नौ में से जिनके एक हुई, एक भी हो, नारी पुरुष सरात्र कोई, इन नौ भक्तियों में से एक भी स्त्री के हो क्या पुरुष के हो, एक भी हो, भवसागर से पार हो। ये राम कथा मेरे भाई समझने की है और जीने की। अभी भागवत कथा होती पर नचा नचा के मेरा भी गला बैठ जाएगा और तुम लोग भी टांगे छुप जाएगा।